अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, धान की काश्त बारे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। पाकिस्तान में धान जो है ये गंदम के बाद दूसरी बड़ी फसल है। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में हम चौथे नंबर पे आते हैं, जबकि पैदावार के लिहाज से हम दुनिया में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारी जो औसत पैदावार है वो 25 मन फ़ी एकड़ है। इसको बेहतर किया जा सकता है और अपनी पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर इसकी इकसाम की बात करें तो तीन इसकी मेन इकसाम हैं, जिसमें पहले नंबर पे बासमती की बात करते हैं। बासमती में सुपर बासमती, बासमती 385, बासमती 515, किसान, चनाब, पंजाब, ये कुछ इकसाम बासमती की हैं जो कि अपनी खुशबू और जायका के लिहाज से दुनिया भर में मकबूल है। इसी तरह अगर हम बात करें कोर्स वैरायटी यानी कि मोटे चावल की, तो उसमें इरी 9, इरी 6, KSK 133, KSK 434, KS 282, ये मोटी अकसाम हैं। इसी तरह अब पाकिस्तान में कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ का भी रुझान बढ़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर बात करें इसकी काश्त, तरीक़ा काश्त की, तो अमूमन बल्कि ज़्यादातर इसको जो काश्त किया जाता है वो पनीरी काश्त करके किया जाता है। ताहम अब इसकी डायरेक्ट सोइंग भी वो भी फ़रोग़ पा रही है। तो पाकिस्तान में अगर ज़राअत को देखा जाए तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर पे असरअंदाज हो रहा है। इसमें जो वक्त काश्त है, टाइम ऑफ सोइंग है, इसको टाइम ऑफ सोइंग को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अक्सर आपने देखा होगा कि मक्की और धान की जो फसलात हैं वो जब पक के तैयार होती हैं, बर्दाश्त पे आती हैं, तो उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, क्योंकि उनको बर वक्त काश्त नहीं किया होता। तो दोस्तों, इसको राइस को अगर काश्त करना है तो इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी जो रेकमेंडेशंस हैं हमने उसको फॉलो करना है। इसकी जो मोटी अकसाम है इनको और हाइब्रिड अकसाम को, दोगली अकसाम को अमूमन 20 मई से 7 जून तक इनकी पनीरी काश्त की जा सकती है, और इनकी आगे फील्ड में जो मुंतकली है वो 20 जून से 7 जुलाई तक करनी है। इसी तरह अगर बासमती की बात की जाए तो बासमती 1 जून से 1 जून से लेकर 20 जून तक उसकी नर्सरी काश्त करनी है, जबकि उसकी जो फील्ड में मुंतकली है वो 7 से 25 जुलाई तक हम उसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर शरा बीज की बात की जाए तो इसका जो सीड रेट है, जो मोटी अकसाम है, कोर्स वैराइटीज़ हैं, वो 7 से 8 किलोग्राम फ़ी एकड़, और अगर बासमती की बात की जाए तो वो 5 से 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इसका बीज काफ़ी रहता है। दोस्तों, इसका क्योंकि पनीरी काश्त करते हैं और फ़ी मरला इसका सीड रेट आगे मतलब हमने उसको सेट करना होता है, तो जो मोटी अकसाम है उनका जो बीज है वो 1 किलोग्राम फ़ी मरला, जबकि जो बासमती आपकी अकसाम है उनको तकरीबन 1.5 किलोग्राम फ़ी मरला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी पनीरी काश्त करनी है, ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद जब बतर आएगा उसको 2-3 मरतबा हल चलाना है, सुहागा देना है। जब खूब भुरभुरी और ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन तैयार हो जाए तो बायोकम इंटरप्राइजेस का टेको 1 किलोग्राम फ़ी मरला आपने मुदफ़न कर देना है, ताकि बीज का उगाव भी बहुत बेहतर हो और अच्छी नशोनुमा के बाद पनीरी बासानी उखाड़ी भी जा सके। क्योंकि बाज़ का जब पनीरी उखेड़ी जाती है उसको मुंतकली के लिए, तो उसकी जड़ें टूट रही होती हैं, पौधे कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से नशोनुमा भी बेहतर होगी और बासानी आप उसको मुंतकिल भी कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, इसको जब आपने बीज काश्त करना है तो बीज का अच्छे तरीके से तैयारी ज़मीन की करने के बाद आपने बीज का छटा करना है। बीज आपने बिल्कुल बारीक बारीक उसका छटा करके उसको ऊपर या तो हल्की सी हल्की ता दे दें या थोड़ी सी आप उसको पराली डाल दें, और पानी आपने बड़ा कंट्रोल करके लगाना है। पानी अगर प्रेशर के साथ लगेगा, आप कोशिश करें कि छोटी क्यारियाँ बना लें, ताकि पानी जब लगे तो बीज बह के कहीं एक साइड पे इकट्ठा ना हो जाए। जब उगाव शुरू हो तो फिर भले वो आप पराली वगैरह वहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके बाद जब उगाव हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे जो मेन इशू आता है वो जड़ी बूटियों को होता है। जड़ी बूटियाँ वहाँ फील्ड में भी उसको पनीरी को कमज़ोर कर रही होती हैं, और यही आलाइशें जब आप मुंतकली करेंगे पनीरी की तो ये आगे फील्ड में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए बेहतरीन
बायोकेम एंटरप्राइजेज का प्रोडक्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 100 ग्राम और 160 ml उसमें बायो एनहेंसर होगा। आपने ये 1 एकड़ की डोज है, उसको मज़ीद जो है वो मरलों के हिसाब से इसको डिवाइड किया जा सकता है। जब उगाव मुकम्मल हो जाए और आपने इसको तर बतर में स्प्रे कराना है, स्टैंडिंग वाटर में खड़े पानी में स्प्रे नहीं कराना क्योंकि जड़ी बूटियाँ नीचे छुपी होती हैं। आपने तर बतर पे इसको स्प्रे कराना है। स्प्रे करने के 24 से 48 घंटे बाद फिर आपने इसमें खूब पानी लगाना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे तो वो 2-3 दिन पानी खड़ा रहेगा, उससे जल्दी जड़ी बूटियों का वहाँ से खात्मा शुरू हो जाएगा। पनीरी की अच्छी नशोनुमा के लिए 1 पाव यूरिया फी मरला आप उसको भी छटा करा सकते हैं, फ्लड भी करा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि मज़ीद पनीरी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, जब आपने ये हर्बेसाइड करानी है मैट्रिक्स, तो इसके लिए जो नोज़ल आपने इस्तेमाल करनी है वो फ्लैट फैन होनी चाहिए, तो इसका भी आपने एहतियात करना है। दूसरा ये है कि जब पनीरी तैयार हो जाएगी, अमूमन देखा गया कि हम पनीरी को लेट कर देते हैं। जब हम इसको लेट शिफ्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं, तो उसमें जो शगुफ़े बनाने की जो टिलर कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी जो टिलरिंग है वो वहीं पनीरी में ही वो शुरू कर देती है। जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो वो फिर पौधे वहाँ पे शगुफ़े नहीं बना पाएंगे। लिहाजा इसको 30-35 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि ये जो पनीरी है इसकी मुंतकली कर दें, ताकि बर वक्त ये अपने टिलर बनाए और वहाँ पे जाके पौधों की तादाद को बेहतर कर सके। जब आपने इसकी मुंतकली करनी है तो ज़मीन को लेवल करें, सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करें और पानी लगाने के बाद आप उसमें हल और सुहागा चलाएं। इसको कहते हैं कद्दू करना। नीचे एक हार्ड पैन बन जाएगा, उसमें ये होगा कि आपके पानी का ज़िया नहीं होगा, नीचे पानी जाएगा नहीं, रुक जाएगा। तो आप पानी जब लगाएंगे तो आपका पानी ज़ाया नहीं होगा और फसल को वो बेहतर रहेगा। दोस्तों, पनीरी जब आपने मुंतकिल करनी है तो जब वहाँ से आप उखेड़ के आएंगे तो उसको कोशिश करना है कि 2% का सलूशन बना के टेरानिल का, उसमें उसको भिगो के फिर शिफ्ट करते जाएं, ताकि इब्तदाई तौर पे आपके सेहतमंद पौधे जाएं और किसी भी बीमारी और आलाइशों से वो महफूज हों। जब पनीरी आपने मुंतकिल करनी है तो कोशिश करना है कि आप खुद या आपके मैनेजर्स वहाँ पे साथ मौजूद रहें। उसमें यह होगा कि कमज़ोर पौधे, नहीफ पौधे, बीमार पौधे वहीं से आप उनको साइड पे कर दें। जब ये मुंतकिल होंगे तो ये एक तो सही नशोनुमा नहीं पा सकेंगे, दूसरा ये होगा कि ये फिर बीमारियों का भी सबब बन रहे होते हैं आगे, तो ये भी कोशिश करनी है। दूसरा जो आम तौर पे ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये है कि पौधों की तादाद पूरी नहीं होती। लेबर जो कि उनके ज़िम्मे लगा दिया जाता है, वो उनकी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी वो वहाँ से अपना एकड़ मुकम्मल करें और आगे जाएं। तो आपने वहाँ पे खुद मौजूद रहना है। इसको 9x9 पे पौधा लगाना है आपने। कतारों और पौधों का जो बामी फासला वो 9 इंच होना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई 80,000 सुराख बनेगा, एक सुराख में 2 पौधे डालने हैं। तो इस तरह पौधों की तादाद को हम बेहतर कर सकते हैं। आम तौर पे पौधों की जो तादाद है उस पर हम तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमें फिर ज़ाहिर है जब पौधों की तादाद पूरी नहीं होती तो पैदावार में भी कमी का सामना आता है। इसको चेक करने का एक पैमाना बनाया जा सकता है कि 1 मुरबा मीटर का एक फर्मा तैयार कर लें। एक स्केल से बना रहे हैं फ्रेम, वो फ्रेम मुख्तलिफ जगहों पे आप रैंडम डाल के वहाँ पौधों की तादाद को आप गिन सकते हैं। अगर 16 पौधे उसमें आ रहे हैं फ्रेम में तो इसका मतलब है कि पौधे आपके ठीक तरीके से लग रहे हैं। कम आ रहे हैं तो फिर आप लेबर को उसी वक्त मौके पे समझा के इसको इम्प्रूव करा सकते हैं। दोस्तों, जब पनीरी शिफ्ट हो जाएगी तो 20-25 दिन बाद आपने 1 बैग उसमें डीएपी का और 1 बैग फर्टिलोम के का इस्तेमाल करना है। जब पनीरी मुंतकिल किए 40 दिन, 35-40 दिन हो जाएंगे तो आपने यूरिया का 1 बैग और 1 बैग आपने ग्रीमैक्स का वहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि जिंक समेत दीगर जो ज़रूरी अज्जा सगीरा हैं उनका हसूल भी हो सके, टिलर्स भी बहुत बेहतर हो सकें और पैदावार भी हमारी बेहतर हो सके। इसके बाद जब 15-20 दिन गुजर जाएंगे तो आधा बैग आपने यूरिया और 1 कैन जो है उसमें सकुलेंट का आपने इस्तेमाल करना है, ताकि उसकी मज़ीद नशोनुमा बेहतर हो सके, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़र्रसा कीड़े और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, उनका जिक्र भी ज़रूरी है। इसमें जो ज़र्रसा कीड़े आते हैं उसमें हॉपर्स का मसला आजकल दान में बढ़ रहा है। उसके बाद तन्ने की सुंडियाँ हैं, तन्ने की सुंडियाँ, और आप उसमें देखेंगे कि वो भी आपको 3 किस्म की तकरीबन नज़र आएंगी। सफ़ेद रंग की होगी, जर्द रंग की होगी और गुलाबी रंग की होगी। ये तीनों
तने में मौजूद रहती हैं और वहीं पे खुराक हासिल करती हैं, पौधे को कमज़ोर करती हैं और पैदावार में कमी का सबब बनती हैं। आम तौर पे आपने पौधों पे देखा होगा, अगर बाहर फील्ड में खड़े हैं तो आपको डेड हेड्स बने नजर आएंगे या वाइट हेड्स होंगे ऊपर ही, मूंजर पे ही वो मूंजर खाली हो जाता है, उसमें दानों की सही भराई नहीं होती उसमें, जिससे आप कह सकते हैं कि इसमें खस है। तो ये आम तौर पे मतलब आपको वहाँ पे सुंडियों का मसला नज़र आएगा। बाद में पत्ता लपेट सुंडी का भी मसला 2-3 साल से बढ़ रहा है, तो इसके लिहाज से भी मतलब विजिलेंट रहने की ज़रूरत होगी। सफ़ेद पुष्टी तेला आखिर में ये इसका भी मसला आता है, ये भी आके नुकसान देता है, तो इसके लिहाज से भी आपको बर वक्त जो है ना आपको आगाही उसकी ज़रूरी है। दोस्तों इसमें जो बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में इसमें राइस ब्लास्ट का मसला आता है, जिसको दान दान का बबका कह सकते हैं आप। इसी तरह इसमें ब्राउनली स्पॉट का मसला आता है, भूरे रंग के धब्बे बेहंगम, जिस तरह आप स्याही के धब्बे फेंकते हैं तो वो जिस तरह बेहंगम जाके गिरते हैं तो वो इस तरह के आपको भूरे रंग के पत्ते के ऊपर धब्बे नज़र आएंगे, तने पे भी नज़र आ सकते हैं। तो ये ब्राउनली स्पॉट का इशू है। इसी तरह जरासीमी जुलसाओ या BLP बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का मसला भी आता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो पैचेस में टुकड़ियों में आएगा और वो भी एक पोटेंशियल डिजीज़ है, ज़्यादा मतलब नुकसान का सबब बनती है। तो इंशाल्लाह ये इसके नुकसानदेह कीड़े और बीमारियों के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के उसमें मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों को दूंगा। दोस्तों जब इसके मुंजर निकल आए और मुकम्मल मुंजर निकलने के 30-35 दिन बाद आमतौर पे फसल पक के तैयार हो जाती है, उस वक्त इसमें जो नमी का तनासिब होता है वो तकरीबन 20 से 22% होता है और तब इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इसको स्टोर करना है तो फिर इसको थोड़ा सा सुखाना होगा और उसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो 14% हो जाए तो फिर इसको आप तरसील भी कर सकते हैं और इसको स्टोरेज के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये धान के हवाले से कुछ मालूमात थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको फ़ायदा मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारे से कांटेक्ट में रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।